हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFAS। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि थ्योरी तो आप समझ पाते हो, कंसेप्ट्स आप समझ लेते हो, पर प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, या जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो आंसर्स कहीं ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है और आंसर्स आपके करेक्ट नहीं आते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम से आप भी फेस कर रहे हो इस प्रॉब्लम को भी, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। कि पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो करते हैं बात आपकी समस्या की। तो थ्योरी जो है ये आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देगी, आपको थ्योरी समझ में ये आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। बट प्रॉब्लम सॉल्व जब आप करते हो तो इस थ्योरी को आपको अप्लाई करते आना चाहिए। थ्योरी आपने पढ़ी है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ये आपको आना चाहिए। वही मैं आपको बताऊंगी आज कि कैसे आप कर सकते हो। वो बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस 4.0 बैच में आप एनरोल हो सकते हो केवल 2499 के कॉस्ट पे। ये एक लाइव इंटरेक्टिव बैच है और इस लाइव बैच के साथ आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री में मिलता है। उसी के साथ साथ टीचर्स के सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं और डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर संडे होता है आपका एक टेस्ट और इस टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा PYQ, MSQ, MCQ, NET हर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और हर टेस्ट का एक वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और ये सब आपको मिल रहा है केवल 2499 के कॉस्ट पे। IIT जैम के लिए आप एनरोल हो सकते हो। CVT के लिए अगर आप एनरोल हो रहे हो तो 2999 का कॉस्ट आपको पे करना होगा। चलिए करते हैं बात कि किस तरीके से आपको अपना तरीका जो है, आप करंट जो तरीका अपना रहे हो उसको पहले तो आपको चेंज करना होगा। तो तरीका जो आप यूज कर रहे हो उसको आप चेंज करिए। ऑलराइट। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और ये अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा गया है। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड आप नोटबुक बना लीजिए और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉपिक वाइज आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपकी नोटबुक भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, रिविजन में काफी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या डेटा आपको दिया है, वो आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या आपसे पूछा गया है ये आपको नोट डाउन करना है। अब क्या डायरेक्टली आप गिवन डेटा को अप्लाई करके जो क्वांटिटी पूछी गई है वो डिराइव कर सकते हो, ये आपको देखना है। और अगर नहीं, कोई 1 to 1 रिलेशन नहीं है, तो कोई एक थर्ड क्वांटिटी होगी जो इन दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करती होगी, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। इस तरीके से आपको पहले गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो नोट डाउन करनी है। उसके बाद फिजिक्स में काफी सारे प्रॉब्लम जो होते हैं जो आपको इमेजिन करने होते हैं। जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स की मैं बात करूं तो जो भी सिचुएशन आपको दी है उस सिचुएशन का आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। और उसके बाद आप देखिए कौन कौन सी चीजें गिवन है, कौन कौन सी चीजें मिसिंग है और आपको किस तरीके से आंसर को रीच करना है। जैसे कि नेट फोर्स, आप देखिए कि सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रही है और सेकेंड लॉ को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। फ्री बॉडी डायग्राम से क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रॉब्लम इजी हो जाएंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी आप डायग्राम बना के सॉल्व करिए। थर्मोडायनामिक्स में भी आप डायग्राम बना लीजिए। जहां पे भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, प्रॉब्लम को डायग्राम बना सकते हो, उन सभी जगहों पे आप एक बार डायग्राम जरूर बना लीजिए ताकि आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वो समझ में आ जाए। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। बहुत बार गलतियां ये होती है कि हम सब कुछ कर लेते हैं पर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते या पूरा सॉल्व नहीं करते, कुछ स्टेप्स करके हम छोड़ देते हैं कि हाँ इसके बाद मुझे आ जाएगा। बट उसके बाद हम कौन सी गलती कर देंगे ये हमें भी नहीं पता। हो सकता है हम डिवीजन में गलती कर दे, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दे, हो सकता है यूनिट हम प्रॉपर कन्वर्ट ना करें। तो क्वेश्चन को आपको यहाँ पे पूरा कंक्लूजन तक लेके जाना है, ना ही उसे सिर्फ स्टार्ट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप छोड़ दे कि ठीक है इसका आंसर तो अब मैं निकाल ही लूंगा। तो ये सोच के तो आपको बिल्कुल काम नहीं करना है। तो जिस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उस तरीके को बदलिए और ये तरीका आप एक बार अपना के जरूर देखिए। ओके। और सबसे पहले अगर आपको नए प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो जो ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम्स है उनके साथ आप शुरुआत कीजिए। तो जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उस कंसेप्ट से रिलेटेड सॉल्व प्रॉब्लम को देखिए। सॉल्व प्रॉब्लम को आप देख के सॉल्व कर सकते हो, ओपन बुक आप सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश
सिमिलर क्वेश्चंस आप सर्च करें और खुद से उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करके देखिए क्या आप अब भी सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेप में स्टक हो जाते हैं तो कई बार होता है कि हम स्टेप्स जंप करते हैं और उसके वजह से हमारे आंसर नहीं आते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हर एक स्टेप को नोट डाउन करना है। जो भी आप फॉर्मूले लगा रहे हैं मैथ्स के, चाहे आप इंटीग्रेशन का लगा रहे हो, डिफरेंशिएशन का लगा रहे हो, चाहे आप लॉगरिथमिक फॉर्मूले लगा रहे हो, चाहे आप सीरीज के फॉर्मूले लगा रहे हो, हर एक फॉर्मूले को आपको नोट डाउन भी करना है। यहाँ पे जब आप रिवीजन करोगे इन प्रॉब्लम्स का तो बहुत हेल्प हो जाएगी कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो किया, ये आपको वन गो में समझ में आ जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हर एक फॉर्मूला जो आप यूज करते हो उस फॉर्मूले को आप अपने बुक में नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, और अपने इस तरीके से जब आप करते हो तो आपका माइंड भी ट्रेन होता है, वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज शुरू करना कर देता है। तो फिर अभी आप जो है सपोज कोई प्रॉब्लम 10 स्टेप में सॉल्व कर रहे हो तो 1 महीने बाद वो प्रॉब्लम आप सिर्फ 5 स्टेप में करोगे, क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से ट्रेन हो जाएगा कि उसे पता है कि इसके बाद मुझे ये 2 स्टेप्स आने ही वाले हैं, तो थर्ड स्टेप पे वो डायरेक्टली जंप कर पाएगा। तो आप शुरुआत कर सकते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ, पैटर्न्स को आपका माइंड रिकॉग्नाइज करेगा, फॉर्मुलेज आपके माइंड में रट्टा हो जाएंगे, आपको फॉर्मुलेज याद हो जाएंगे और इस तरीके से आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक बुक आपको रेडी करनी है। ये बुक में आपको 3 चीजें नोट करनी है। सबसे पहले तो आपको टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो किस टाइप का प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो एमसीक्यू का सेक्शन अलग रखे, एमएसक्यू का सेक्शन अलग रखे और एनईटी का सेक्शन आप अलग रखे। एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनईटी का सेक्शन आप अलग रखें। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको हमें ज्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है। कई बार हम लोग सीरीज के फॉर्मूले लगाते हैं, कई बार स्पेशल फॉर्मुलेस हम लोग यूज करते हैं, कई बार हम कुछ शॉर्टकट्स लगाते हैं या कई बार कुछ कंसेप्चुअल फॉर्मूले हम लगाते हैं, जैसे लॉग के फॉर्मुलेस लग जाते हैं। तो ये जो भी आप फॉर्मूले लगा रहे हो या जो भी आप कंसेप्ट या आइडियाज वहां पे यूज कर रहे हो उनको भी आपको नोट डाउन करना है, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगा था या क्या फॉर्मूला लगा था या किस तरीके से आपने अप्रोक्सीमेशंस करे थे। ठीक है, और जो बार बार आपकी गलतियां हो रही है इन गलतियों को भी इस बुक में नोट डाउन करें। एक अलग कलर के पेन से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं या हाइलाइटर की मदद से उस गलती को हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको ये भी रिवाइज हो जाए कि किस पॉइंट पे आप बार बार गलती कर रहे हो, और एग्जाम में जब आप उस प्रॉब्लम को छुड़ाएंगे तो उस पॉइंट पे आप ज्यादा ध्यान रखेंगे और एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो एक स्मॉल नोटबुक जरूर बना ले, आज से ही बना ले और इसी पैटर्न में आप सॉल्व करें। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस 4.0 बैच के कुछ फीचर्स, जैसे कि एक लाइव इंटरेक्टिव बैच है, सारे के सारे टीचर्स जो है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। इसके साथ साथ आपको एंटायर सिलेबस कवरेज तो हम करा के ही देंगे, एक रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको फ्री में दिया जाएगा, टीचर्स के सारे नोट्स आपको मिलेंगे, वीकली यूनिट टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट मिलेगा आपको एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे और इस मॉक टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज डिटेल रैंक एनालिसिस के साथ और वीडियो सोल्यूशन के साथ मिलेगी, डाउट क्लैरिफिकेशन स्ट्रैटेजी वीडियोस प्रीवियस ईयर टॉपर्स के आप देख सकते हो, पीवाईक्यू आपको आईआईटी जैम एग्जाम के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। हर फॉर्मेट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और ये सब आपको मिल रहा है 2499 के कॉस्ट पे। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस जो है वो इंक्रीमेंटली करनी है। मतलब क्या, आप सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करिए जहां डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर पे आ सकते हो। उसके बाद आप थोड़े मिक्स प्रॉब्लम पे जा सकते हो जहां कंसेप्ट प्लस प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, ज्यादा डीप कंसेप्ट की टेक्स्ट हो रही है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स पे आप जाओ, जैसे कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स है, यूजुअली वहां बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और उसके बाद जो हार्ड प्रॉब्लम्स है या ट्रिकी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बस 2 स्टेप में सॉल्व हो सकता है, बट प्रॉब्लम पूछा इस तरीके से है कि बच्चे फंस सकते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको स्टार्ट करना है। तो ये याद रखिएगा कि आईआईटी जैम को क्रैक करना है तो सीधा आप अगर एडवांस क्वेश्चन पे जंप कर रहे हो, इसका मतलब आपने वार्म अप ठीक से नहीं किया है। किसी भी रेस को जीतना है तो वार्म अप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फाइनल रेस। तो पहले अपने वार्म अप अच्छे से कर लीजिए और फिर आप एडवांस टॉपिक्स पे एडवांस क्वेश्चंस को, हार्ड क्वेश्चंस को टैकल करिए, कि जब इजी क्वेश्चंस बन जाएंगे उसके बाद आप में भी एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट रहेगा और आप अलग कॉन्फिडेंस के साथ इन एडवांस टॉपिक्स को हैंडल करेंगे। ओके, तो टॉपर्स आप देख सकते हो, लास्ट ईयर के टॉपर्स यहाँ पे कुछ है और 1000 प्लस सिलेक्शंस ऑलरेडी आईआईटीज में हो चुके हैं। इसके अलावा फ्री में भी आईएफएस आपको काफी सारा कंटेंट देता है, जैसे कि सारे पीवाईक्यूज आपको फ्री में मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे।
इसी के साथ साथ आपको 100+ फ्री टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, पेपर एनालिसिस और पेपर कट ऑफ, ये सारी डिटेल्स भी आपको फ्री में IIFS के ऐप पे मिल जाएगी और डेमो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ टॉपर्स के स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे और ये सब आपको फ्री में मिलता है। इसके लिए IIFS आपसे कुछ चार्ज नहीं करता है, बस आपको IIFS के पेज पे लॉगिन करना है या IIFS का ऐप इंस्टॉल करके खुद को रजिस्टर करना है और अपने एग्जाम को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि IIT जैम फिजिक्स या CUET फिजिक्स। ओके, तो मेरे तरफ से आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं वो आप सबके हेल्पफुल होंगे, तो ये टिप्स को जरूर यूज करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज को जरूर डालिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कि मैं बना के डालूं तो वो टॉपिक्स भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।